प्रोजेक्ट टाइगर। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, रेड डाटा पुस्तक। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों। दीदी कहो सवाली, क्या हुआ? दीदी, आपने हमें पौधों और प्राणियों के संरक्षण के बारे में पिछली कक्षाओं में बताया था ना? पता है, मैंने घर जाके एक साइंस मैगजीन में भी उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें एक जगह पर बाघ परियोजना के बारे में लिखा हुआ था जो मुझे समझ में नहीं आया। ये बाघ परियोजना क्या है? दीदी, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, आप बताइए ना। अच्छा, तो ये बात है। चलो, आज हम बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर के विषय में ही चर्चा करते हैं। तो बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत में बाघों को सुरक्षित और संवर्धित करना यानी कि उनकी संख्या को बढ़ाना है। परंतु दीदी, बाघों के लिए ही ये परियोजना इतनी खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारे जंगलों में धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी कम होती जा रही है कि कुछ समय बाद ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। इसलिए इनकी संख्या को बढ़ाने और इन्हें संरक्षित रखने के लिए इस परियोजना को लागू किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। सच में दीदी? हाँ खोजी। जानते हो बच्चों, पहले के समय में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में अन्य जंगली जानवर जैसे जंगली भैंसा, बारहसिंघा, शेर, हाथी आदि भी पाए जाते थे, जो अब विलुप्त हो चुके हैं। दीदी, जिस तरह लाखों साल पहले डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। बिल्कुल सही समझे खोजी। बच्चों, जंतुओं और पौधों की अनेक प्रजातियां संकटापन्न भी हैं। संकटापन्न का क्या मतलब होता है दीदी? बच्चों, संकटापन्न या विलुप्त प्राय जीव वे जीव होते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हों, अर्थात जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम हो गई हो, जैसे सफेद हाथी, शेर, जंगली भैंसा, बाघ, बारहसिंघा, गैंडा आदि। दीदी, क्या केवल बड़े जीव ही विलुप्त होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सवाली, बल्कि छोटे जीवों के विलुप्त होने का खतरा अधिक होता है। छोटे जीव भी खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। छोटे जीवों जैसे सांप, मेंढक, चमगादड़, चूहे, छिपकली आदि को हम आसानी से मार देते हैं, जिससे खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला का संतुलन बिगड़ता है और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। हमें पारितंत्र में इन छोटे जीवों के महत्व को भी समझना चाहिए। दीदी, पारितंत्र क्या होता है?
बच्चों, किसी क्षेत्र के सभी जैविक घटक जैसे पेड़, पौधे, जीव जंतु आदि और अजैविक घटक जैसे नदी, जलवायु, भूमि आदि मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसे अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। जंतुओं के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है दीदी? बच्चों, हम मनुष्य ही इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। वो कैसे? मानवीय गतिविधियों जैसे वृक्षों की कटाई, अवैध शिकार, चराई, औषधीय पौधों का दोहन आदि की वजह से इन जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं और इनकी संख्या में निरंतर कमी हो रही है। इन गतिविधियों को रोकने एवं पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम बनाए गए हैं, जिनका हम सभी को पालन करना चाहिए। दीदी, संकटापन्न प्रजातियों का पता कैसे लगाया जाता है? ये तो बड़ा ही मुश्किल काम होता होगा, है ना? बच्चों, इसके लिए एक पुस्तक होती है जिसमें संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस पुस्तक को रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। जानते हो, जीव जंतुओं और पादप प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तकें होती हैं। समझे बच्चों? हाँ, हम समझ गए दीदी। अच्छा, तो चलो अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। पूछिए ना दीदी। सबसे पहले, भारत की कोई 2 संकटापन्न जंतु प्रजातियों के नाम बताओ। दीदी, गैंडा और बाघ। बिल्कुल सही बच्चों। आप बताओ कि पारितंत्र में कौन कौन से घटक शामिल हैं? दीदी, पारितंत्र 2 घटकों से मिलकर बनता है। जैविक घटक जैसे पेड़, पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव, और अजैविक घटक जैसे नदियां, भूमि, जलवायु आदि। शाबाश बच्चों। अब एक अंतिम सवाल ये बताओ, संकटापन्न जीवों का रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाता है? दीदी, इसके लिए एक पुस्तक होती है। क्या नाम था उसका? उसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं, है ना दीदी? अरे वाह बच्चों, तुम लोगों ने सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। लगता है सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तुम सभी को। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।